पल्लवी, आप संकेत पाठक को सुनी रही हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने मुंबई जो ऑक्सीजन मॉडल है उसकी तारीफ की है। यही सब कदम उठाने की बहुत जरूरत थी पल्लवी। बिल्कुल, देखिए सख्त कदम हर लेवल पर उठाने की जरूरत थी, चाहे वो केंद्र सरकार के लेवल पे हो चाहे राज्य सरकारों के लेवल पे हो। दिल्ली के साथ प्रॉब्लम ये है, जो लगातार दिल्ली कहती भी आई है कि वो एक इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, इसीलिए वो दूसरे राज्यों पर निर्भर है, दूसरी कंपनीज पर निर्भर है, केंद्र सरकार पर निर्भर है, इसीलिए वक्त लग रहा है दिल्ली में। हालांकि आपको बता दूं कि बहुत सारे प्लांट जो हैं वो बड़े बड़े अस्पतालों में लग गए हैं और वो चलने भी शुरू हो गए। जैसे कि हम एम्स की बात कर लें, RML की बात कर लें, सफदरजंग की बात कर लें, यहाँ बड़े प्लांट्स लगा दिए गए हैं ऑक्सीजन को ऑगमेंट करने के लिए। साथ ही साथ आपको यहाँ ये भी बता दूं कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने भी बाहर से ऑक्सीजन प्लांट्स मंगाए हैं और वो इंस्टॉल हो चुका है। इसी तरीके से दिल्ली सरकार ने भी कई और जो प्लांट्स हैं वो बाहर से मंगवाए हैं। हालांकि उसमें थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन अब जो है दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन बुलेटिन जो है वो निकालना शुरू कर दिया। और देखिए 4 मई का बुलेटिन है विपनेश, और इसमें यह कहा गया कि डिमांड ऑफ ऑक्सीजन और 4 मई जो था वो 976 मेट्रिक टन का था, लेकिन जितनी सप्लाई हो रही थी वो 555 मेट्रिक टन है। यानी 976 मेट्रिक टन आपकी जरूरत थी, लेकिन 555 मेट्रिक टन ही आपके पास मौजूद था। उसके बाद उन्होंने वीकली एवरेज बताया, उसके बाद उन्होंने ये बताया कि कितने SOS सिलेंडर के लिए आए। तो ये तमाम अब चीजें जो है बुलेटिन के फॉर्म में दिल्ली सरकार की तरफ से आने लगी हैं। लेकिन अभी भी मैं ये नहीं कह सकती कि यहाँ दिल्ली की स्थिति अच्छी है, क्योंकि अभी भी ऑक्सीजन की कमी है। प्लांट्स लग गए हैं, लेकिन अभी उसको स्ट्रीमलाइन करने में थोड़ा वक्त लगेगा। और जैसा कि दिल्ली के कोटा को बढ़ाकर 590 मेट्रिक टन किया गया है, लेकिन बावजूद इसके 900 के ऊपर मेट्रिक टन दिल्ली की जरूरत है और वो पूर्ति अभी तक नहीं हो पा रही है। प्लांट्स लगे हैं, उनको जो उनसे ऑगमेंट किया जाएगा उसको भी बांटने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो दिल्ली को संभालने में वक्त लगेगा, लेकिन कोशिश जो है वो तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ विजय राघवन की बात आप कर रही थी। विजय राघवन ने कल संकेत दिया कि तीसरा पीक आएगा, तो आप उसके लिए तैयार हो जाइए। सवाल तो यही है कि दूसरे पीक के लिए तैयार नहीं थे तो तीसरे पीक के लिए किस तरीके की तैयारी होगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि अभी तक जो लॉकडाउन की बात की जा रही है कि लॉकडाउन लगाना ही एकमात्र उपाय है। देखिए जरूरी भी है कि अगर दूसरी लहर से सबक नहीं लिया तो फिर तो देखिए सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल तो पहले से ही दिख रहा है, फिर संभालना शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। और देख रहे हैं कि दिल्ली नहीं, बाकी राज्यों में, कर्नाटक में देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में देख लीजिए, अब एक तरीके से विस्फोट होने लगा है। एक दिन में 50-50 हजार से ज्यादा मामले आ रहे हैं। तो ऐसे में केंद्र सरकार को बहुत गंभीर कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि संकेत तीसरे लहर के भी हैं। तो लगातार जो मांग उठ रही है कि आप लॉकडाउन करिए, बेशक 15 दिन के लिए करिए, लेकिन करिए जरूर, क्योंकि चेन ऑफ जो आप ट्रांसमिशन है उसको अगर आप ब्रेक नहीं करेंगे तो इसको रोकना असंभव हो जाएगा। और इस बात में दो राय नहीं है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है, क्योंकि अब जो ट्रैकिंग की लेवल है वो ट्रैकिंग हो नहीं रही है। आपके पास इतने हेल्थ वर्कर नहीं है, आपके पास इतने फ्रंट लाइनर्स नहीं है जो कि इसको ट्रैक कर सके, ट्रेस कर सके। सभी के सभी या तो आधे से ज्यादा लोग संक्रमित हैं या फिर एकदम सही है, क्योंकि ये जो आप कह रही हैं आपने हर बार बताया है और ये सबको नजर भी आ रहा है। और इन सब के बीच आपने जिक्र किया कि दिल्ली कड़ी पाबंदी भी मांग रही है और इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पल्लवी, मैं लौटूंगी। संदीप भरमाकर भी भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। और मानस, मैं आपके पास आ रही हूँ। मानस, आपने देखा कि मुंबई मॉडल की हर जगह तारीफ हो रही है, जिस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर कदम उठाए गए। दिल्ली में कई जगह ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं, लेकिन अभी भी पूर्ति उस तरीके से नहीं हो पा रही है, लेकिन थोड़ा सा काम तेजी के साथ होने लगा है। तो मैं उत्तर प्रदेश का हाल आपसे जानना चाहती हूं। लॉकडाउन के बीच क्या स्थिति है ऑक्सीजन को लेकर? देखिए, ऑक्सीजन की भारी किल्लत उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। ये बात अलग है कि लखनऊ राजधानी है, लिहाजा यहाँ पर भी आपने देखा कि 3 बार ट्रेन आई और जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी उसको सुचारू करने की यहाँ भरपूर प्रयास किया गया। लेकिन एक सबसे बड़ी जो कमी महसूस की जा रही है वो ये कि जो आसपास के तमाम दूसरे जिले हैं वहां पर ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं, और उनको जो वहां पर जो मरीज भर्ती हैं उनको भाग के लखनऊ आना पड़ रहा है उनके तीमारदारों को। कल भी हमारी कई लोगों से बात हुई, वो मदद की अपील कर रहे थे, कह रहे थे कि अगर मीडिया में कुछ खबरें चलेंगी तो जरूर हम लोग की मदद हो पाएगी। तो हम लोग उनसे जानने की कोशिश की, तो कोई सीतापुर से आया था, कोई गोंडा से आया था, कोई बहराइच से आए थे, इस तरीके से बहुत सारे लोग आए थे। यानी जो उत्तर प्रदेश में जो तमाम ऐसे छोटे जिले हैं वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई जितनी डिमांड है उतनी नहीं हो पाती है, इसलिए भी
यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं उत्तर प्रदेश में। हालांकि सरकार बार बार दावा कर रही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी और यहाँ पर एक नया सिस्टम भी लागू किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कि जो होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनको भी ऑक्सीजन की अगर ज़रूरत है तो प्रशासनिक अधिकारी है वो ये तय करें, निर्धारित करें कि उन तक ऑक्सीजन पहुंचे। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि लंबी कतारें लगी हुई है। कल एक ऑक्सीजन प्लांट में आपने देखा था कि ब्लास्ट हो गया था, वहाँ पर बहुत सारे लोग लगे हुए थे लाइन में और उसमें से 3 लोगों की मौत भी हो गई। एक जो लखनऊ में तालकोटरा एक जगह है वहाँ पर लोगों ने बताया कि 3 दिन से इंतजार कर रहे हैं ऑक्सीजन उनको मिल जाए। उनके जो पेशेंट्स भर्ती हैं या घरों पे हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो 3 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है और ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पा रही है। तो निश्चित तौर पर यह बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिल रही है। हालांकि इस बीच में कुछ सकारात्मक प्रयास भी हो रहे हैं। 500 मानस 1 मिनट में आपको रोकूंगी, वक्त की कमी है, ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। ब्रेक के बाद मैं वापस आती हूं और ब्रेक के बाद मध्य प्रदेश का भी हाल संदीप भरमाकर से जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।